हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। मेरा नाम है हेमेंद्र और हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स क्लास ट्वेल्थ का एक टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। जो लास्ट चैप्टर है ये आपके टर्म 2 में आएगा। टर्म 2 एग्जाम में आपके में आएगा ये। तो सबसे पहले क्या है इसमें, इस चैप्टर में मेनली क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी सप्रतिबंध प्रायिकता। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या होती है, कंडीशनल क्या होती है, जिसमें सप्रतिबंध क्या होती है, जिसमें पहले से एफ की प्रोबेबिलिटी हमें पता होती है, पी एफ। निकालनी किसकी होती है, पी एफ क्या होता है, ऑलरेडी गिवन होता है, ठीक है। और निकालना किसका होता है, ई का निकालना है। किसके रिलेशन में निकालना है, एफ के रिलेशन में। तो उसी को कहते हैं सप्रतिबंध प्रायिकता। तो वो कैसे निकालेंगे, पी ई ऑब्लिक एफ, पी ई इंटरसेक्शन ऑफ एफ अपॉन पी एफ। जो पहले से गिवन होता है वो क्या रखते हैं, डेसिम वो नीचे रखते हैं, और जो निकालना होता है वो पी ई। तो सप्रतिबंध प्रायिकता क्या होती है, पी ई ऑब्लिक एफ। तो इस पर बेस्ड हमारे क्वेश्चन है। पहली एक्सरसाइज हमारी है, पहली एक्सरसाइज है, उसके सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड हैं। तो हम पढ़ेंगे आगे एक्सरसाइज। तो सप्रतिबंध प्रायिकता की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, जहां एफ की प्रायिकता ज्ञात हो तथा ई की प्रायिकता एफ के संबंध में ज्ञात करनी हो। उसको क्या कहते हैं, सप्रतिबंध प्रायिकता यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप फेयर कर लीजिए, मिटा देते हैं। हमने क्या लिखा था, पी ई ऑब्लिक एफ, पी ई इंटरसेक्शन ऑफ एफ अपॉन पी एफ। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ आपने पढ़ा होगा 9th 10th 11th में आपने पढ़ा होगा। पी ई इंटरसेक्शन एफ ये कैसे निकालते थे, 9 से इसकी स्टार्टिंग होती है प्रोबेबिलिटी की। तो ये निकालते हैं नंबर ऑफ जो टोटल होता है उसमें से इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। टोटल होता है उसमें से ये ई और एफ दो हमारे कोई इवेंट हैं। ई क्या है, पहला इवेंट है, एफ क्या है, दूसरा इवेंट है। इवेंट का मतलब क्या होता है कि दो घटनाएं हैं। ई क्या है, पहली घटना, और एफ क्या है, दूसरी घटना। पहली घटना का मीन क्या है, या सिक्के को कोई सिक्का ले लेते हैं, जैसे ई क्या ले लिया, हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता। और एफ क्या है, यहां ले रहे हैं टेल, टेल आने वाले जो भी है वो एफ में रख दिए। दोनों में क्या है, दोनों हेड आने की प्रायिकता यहां लिख ले रहे हैं, दोनों एक कंडीशन ले रहे हैं, दोनों हेड या दोनों टेल। तो कोई सिक्के को कोई दो बार उछाला जाता है तो उसके टोटल आउटकम्स क्या बनते हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ठीक है, टेल हेल, समझ में आ गया, टी एच एस टी। यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एस। एस क्या होते हैं, ये नंबर, टोटल जो नंबर होते हैं वो क्या होता है, सिक्के अगर दो बार सिक्का उछाला जा रहा है तो क्या हो जाएगा,
2 की पावर 2, तो कितने आ जाएंगे इसके टोटल नंबर 4। अब सबसे पहले एन ई निकालेंगे यहाँ पे। एन ई क्या हो जाएगा, एन ई मतलब दोनों हेड आने की प्रायिकता, दोनों हेड जो आए, इसको अभी प्रायिकता नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ये आउटकम्स हैं। दोनों हेड कितनी बार आ रहे हैं, एक बार, तो 1, और टोटल कितना है 4, तो कितनी प्रायिकता, कितना हो जाएगा इसका नंबर, एन ई कितना हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी, सॉरी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/4। मतलब इसके जो टोटल नंबर हैं और इसके जो नंबर हैं उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब निकालेंगे एफ के लिए, पी एफ क्या हो जाएगा, दूसरा क्या है, दोनों के आ जाए टेल आने की प्रायिकता, तो दोनों टेल किस में है, एक बार आ रहा 2 टेल, और टोटल कितने थे प्रोबेबिलिटी, तो 4, तो क्या हो जाएगा ई पी और पी एफ क्या हो जाएंगे 1/4, दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके, ये सब आपने पढ़ा होगा पहले 9th 10th में। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, आपको समझ में आ गया होगा। देर ना करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज पे, जब आपके क्लियर होगा एकदम। तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है कि प्रश्न फर्स्ट कह रहा है कि ई और एफ कोई घटनाएं हैं, ई और एफ क्या है, घटनाएं हैं। ठीक है, पी क्या दे रखा है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या दे रखा है, प्रायिकता ऑफ ई 0.6 दे रखा है, और पी एफ क्या है 0.3। ओके, और पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या है 0.2। अब हमने आपको फॉर्मूला बताया होगा अभी, क्या बताया था फॉर्मूला, क्या निकालना है हमें सबसे पहले, पी ई ऑब्लिक एफ। तो पी ई ऑब्लिक एफ का फॉर्मूला क्या था, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन जो नीचे होता है वो क्या आता है, नीचे आता है, जो क्या पहले से ज्ञात होता है, पी एफ। ओके, तो हमारा क्या दे रखा है, पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या दे रखा है 0.2, और पी एफ क्या है गिवन है 0.3। ओके, अब आपको या पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2/3। कभी भी प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, आपको पता होगा ये। अब दूसरा क्या निकालना है, पी एफ अपॉन ई, यानी पी एफ इंटरसेक्शन ई और पी ई। ये क्या है, इसका मीन क्या है, पी ई इंटरसेक्शन एफ और पी एफ इंटरसेक्शन ई का मीन क्या है, ये दोनों क्या है, सेम है, ये दोनों वैल्यू इनकी सेम आएंगी, क्योंकि या तो ई और एफ में दोनों कॉमन होंगे या एफ और ई में दोनों कॉमन सेम होंगे। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम हो जाएंगे तो इसकी वैल्यू सेम रहेगी यहाँ से, तो यहाँ भी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.2, और पी ई क्या दे रखा है 0.6, तो क्या आ गया, यहाँ भी पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 2/6 यानी 1/3। ठीक है, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब इसको रफ कर दीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, पी ए ऑब्लिक बी क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो क्या गिवन है, पी बी बराबर 0.5 और पी ए इंटरसेक्शन बी क्या दे रखा है 0.32, ये क्या है गिवन है। तो कैसे निकालेंगे, करिए आप आंसर बताइए इसका जल्दी, इसका आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। पी ए इंटरसेक्शन बी सिंपल है, बहुत सिंपल है प्रोबेबिलिटी, पी बी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा 0.32 आपका गिवन है, और पी बी क्या गिवन है 0.5। ठीक है, ये क्या है 2 पॉइंट बाद है, तो क्या करेंगे यहाँ एक 0 बढ़ा लेंगे, क्योंकि दोनों पॉइंट सेम करने पड़ेंगे हमें। यहाँ से ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ये कितना होगा 16 टाइम और ये 25 टाइम, क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी
25। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तेजी के साथ आपकी एक्सरसाइज फिनिश करानी है क्योंकि समय नहीं है, अब एग्जाम आने वाले हैं आपके। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें भी सेम ही करना है। क्या गिवन है, पी ए बराबर क्या दे रखा है 0.8, पी बी 0.5 और पी बी इंटरसेक्शन बी अपॉन ए, ये क्या दे रखा है 0.4। अब यहाँ क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना है यहाँ पी ए अपॉन बी, इसकी वैल्यू बताइए। और दूसरा क्या है, कमेंट सेक्शन में जल्दी बता दीजिए। पी ए अपॉन बी ये निकालना है। तीसरा क्या है, पी ए यूनियन ऑफ बी, ये फाइंड आउट करना है। तीनों की वैल्यू बताइए आप जल्दी। देखो पहला क्या है, पी ए या नॉर्मली पहला क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या है, दोनों में क्या कॉमन है, एक कैसे निकालेंगे, हमें पता है पी बी अपॉन ए, सॉरी बी अपॉन ए क्या दे रखा है, गिवन है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी बी इंटरसेक्शन ऑफ ए अपॉन पी ए। तो ये क्या है, ये निकालना है हमें। और ये क्या दे रखा है 0.4, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। नथिंग, इसमें कुछ नहीं है, बस आपको कैलकुलेशन करनी है फास्टली। 0.8 तो क्या आ जाएगा 0.32, 0.032, 8 चौक 32, ठीक है 0.32 आएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में तो 0.32 आ जाएगा पी बी। ओके चलते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ क्या निकालना है, पी ए इंटरसेक्शन ऑफ वी। तो ये कैसे निकलेगा, पी ए इंटरसेक्शन ऑफ वी ऑन पी बी। तो इसकी वैल्यू रख दीजिए जो निकाली अभी 0.32 अपॉन पी बी। पी बी कितना है 0.5, ठीक है। तो ये से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, ये 16/25। लास्ट ये है, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है आपने पढ़ा होगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, दिखेगा नहीं। तो पी ए क्या है 0.8, 0.5 माइनस ए इंटरसेक्शन बी क्या निकला 0.32। तो ये कितना आ जाएगा 1.3 माइनस 0.32, यानी कि कितना हो जाएगा 1.3 में से 0.32 घटाएंगे तो निकालो, 10 में से दोगे तो 8, यहाँ कितने बचे 2, 12, 9 3 12, तो कितना आ गया 0.98। ये कितना आ जाएगा 0.98। तो आपने देखा होगा 1 से कम ही आ रही है प्रोबेबिलिटी सभी की। तो क्या होती है, प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से कम होती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझ में आ रहा होगा आपके, कमेंट करती रहे, कमेंट में बता दीजिए जो भी दिक्कत हो आपके, जो ना समझ में आ रहा हो। चौथा क्वेश्चन है, उसमें भी क्या निकालना है, क्या गिवन है 2p ए बराबर क्या है पी बी। तो क्या है ये गिवन 5/13। और क्या गिवन है पी ए अपॉन बी, ये क्या होता है, ये क्या है 2/5। निकालना क्या है इसमें, पी ए यूनियन ऑफ बी। इसका मतलब क्या होता है, ए और बी के सारे एलिमेंट की प्रायिकता, इसका मतलब यूनियन का। और इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन का मेन क्या होता है,
इन दोनों में जो कॉमन है उन एलिमेंट्स की टोटल नंबर में से प्रायिकता। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसको? सबसे पहले यहाँ पी ए को आप सिंप्लीफाई करिए। पी ए क्या हो जाएगा 5 अपॉन, इसको 2 को क्या है नीचे ले जाएंगे इसके, तो कितना हो जाएगा 26। और पी बी कितना हो जाएगा, पी बी क्या हो जाएगा 5 अपॉन 13। अब हमें पता है कि क्या होता है पी ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ऑफ बी क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। ठीक है, तो पी ए क्या है 5 अपॉन 26 और ये 5 अपॉन 30, और पी ए इंटरसेक्शन बी क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी, वो क्या करेंगे यहाँ से निकालेंगे सबसे पहले। तो हमें पी ए इंटरसेक्शन बी की और आवश्यकता पड़ रही है, वो हमें पता है ये कैसे निकलता है। पी ए अपॉन बी क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी अपॉन पी बी। तो ये कितना गिवन है 2 अपॉन 5, ये निकालना है हमें पी ए इंटरसेक्शन बी, और पी बी क्या है 5 अपॉन 30। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन 5 इंटू 5 अपॉन 30 बराबर पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, यानी कि 10 अपॉन 45। ये कितना हो जाएगा 2 अपॉन 9 ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। ठीक है, 2 अपॉन 9 इसकी वैल्यू हो गई, वो उसको यहाँ पे पुट कर दो, कितना हो जाएगा ये 2 अपॉन 9। अब यहाँ सिंपली क्या करोगे आप, इन तीनों को क्या कर लोगे एलसीएम, या इनको इन दोनों का एलसीएम ले लो पहले, कितना आ जाएगा 26। तो कितना हो गया ये 26 इंटू 1, कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 बार इसका, और ये 10 हो जाएगा। ठीक है, ये अभी अलग है, कितना हो गया 15 अपॉन 26 माइनस 2 अपॉन 9। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो 26 और 9 का, तो ये दोनों क्या है मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है अभाज्य संख्या है। जनाब 54 और 23, ये क्या आ जाएगा इनका एलसीएम आ जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा 100 कितने हो गए 135, और ये 26 इंटू कितने हो गए 52, इसको माइनस कर लीजिए, कितना हो गया 3 8 2 3 4, ये क्या आ गई वैल्यू आ गई, आंसर आ गया आपका। ठीक है, ऐसे ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, तो आपके समझ में आ रहा होगा। अब अच्छा लगे तो आपको कमेंट करना, अपने सुझाव बताना, इसको कंटिन्यू अगर आपको कराना है तो आपको कमेंट करिए।